से आपका बेंजीन पे CH3 जुड़ा होगा तो इसको क्या बोलते हैं, टोलिन। सबसे पहले आप इस पर हेलोजन लेके आइए, क्लोरीन डालिए। अब आपको कार्बन की चेन पे जोड़ना है तो आप लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन पे आपका जो CH3 ग्रुप है वहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसकी जगह क्लोरीन सब्सटीट्यूट होगा, CH2Cl। अब आप Cl हटा के इसमें आप OH लेकर आ सकते हैं, एक्वस की OH डाल देंगे। एक्वस की OH डालोगे तो Cl की जगह आपका सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होके आपका क्या बनेगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, बेंजीन पे CH2OH। दैट कंपाउंड इज नोन एज बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट आपको बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन बनाना है। अब इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, जो बेंजीन है आपका, बेंजीन पे आपको दो चीज़ें अटैच करनी है, एक तो ब्रोमो ग्रुप और एक आपको नाइट्रो ग्रुप। अब इसमें आपको ये देखना है कि पहले कौन सा कराए, क्योंकि अगर मैं पहले ब्रोमो ऐड कराता हूँ तो वो और ब्रोमो जो ग्रुप है वो ऑर्थ और पैरा पोजीशन को एक्टिवेट कराता है, जबकि नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन को एक्टिवेट कराता है और फोर्थ पोजीशन जो लेनी है वो पैरा पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसलिए आप पहले आप इसमें ब्रोमिनेशन कराएंगे। ब्रोमिनेशन कराने के लिए Br2 डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 और डार्क रिएक्शन डार्क में होनी चाहिए। तो आपका बेंजीन पे क्या आ जाएगा, Br ग्रुप आ गया और इस कंपाउंड को आप क्या बोल देंगे, ब्रोमो बेंजीन। और ब्रोमो बेंजीन का आप नाइट्रेशन करा सकते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब जो आपका नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रेशन कराएंगे तो जो आपका नाइट्रो ग्रुप है वो आपका ऑर्थो पे भी आएगा, पैरा पे भी आएगा, क्योंकि Br ग्रुप ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन को एक्टिवेट करता है। लेकिन हमें सिर्फ आप कन्वर्जन में फोर्थ पोजीशन चाहिए, तो आप जो नाइट्रो ग्रुप है वो आप पैरा पोजीशन पे जोड़ देंगे तो आपका फर्स्ट पोजीशन पे आपका ब्रोमो हो गया, फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप हो गया, तो इसको आप बोलोगे 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। नेक्स्ट आपका बेंजाइल अल्कोहल से 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। अब इसमें आप थोड़ा ध्यान देंगे कि भाई बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजीन पे आपका कार्बन की चेन CH2 और उस पर कौन सा ग्रुप, OH। अब बेंजीन पे एक कार्बन है लेकिन हमें फाइनल जो कार्बन की चेन चाहिए वो 2 कार्बन की चाहिए, तो इस कार्बन पर आपको किसी तरह से कार्बन की चेन और बढ़ानी है। अब कार्बन बढ़ाने के लिए या तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करोगे या CN ग्रुप का प्रयोग कर सकते हो, उसकी सहायता से भी एक कार्बन बढ़ा सकते हो, लेकिन OH की जगह CN नहीं आएगा, इसलिए आपको पहले OH रिप्लेस कराना पड़ेगा हेलोजन से। और OH हटा के हेलोजन लेने के लिए सबसे बेस्ट मेथड आपका SOCl2 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आपका CH2Cl। अब Cl को रिप्लेस करा लीजिए आप एल्कोहलिक केशियन डाल के, यहाँ पे Cl हटेगा और एल्कोहलिक केशियन जब डालते हैं तो Cl की जगह आपको कौन सा ग्रुप आ जाएगा, CN। और कौन सी टाइप की रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन, CH2CN, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब वैसे तो इसके कई रास्ते हैं, कई मेथड से आप इसको एसिड में चेंज कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आप इसको क्या कराओगे, हाइड्रोलाइसिस कराओगे। और हाइड्रोलाइसिस करने पे ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये कार्बन एसिड में चेंज हो जाएगा और जो नाइट्रोजन अमोनिया की फॉर्म में निकल जाएगा। तो आपका बेंजीन पे आपका CH2 और CH2 के बाद COOH, तो 2 कार्बन की चेन होगी। सेकंड पोजीशन पे आपका फिनाइल ग्रुप हो गया, ये दैट कंपाउंड इन्होंने 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। अब आपको इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है, फिर वही पीछे वाली जो कन्वर्जन है उसी का आप प्रयोग कर सकते हैं। उसमें आपका इथेनॉल में कितने कार्बन की चेन है, CH3, 2 कार्बन की चेन है और कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH। अब आपको CN ग्रुप लेकर आना है, नाइट्राइल ग्रुप कौन सा होता है, CN ग्रुप। लेकिन CN ग्रुप आप डायरेक्ट OH पे नहीं ले सकते, आप उसको पहले हेलोजन में चेंज कीजिए। हेलोजन में चेंज करने के लिए SOCl2 डालो, आपका क्या बनेगा, CH3 CH2 और आपका यहाँ पे Cl। अब आप Cl को सब्स्टिट्यूट करा सकते हो CN के, और CN लाने के लिए एल्कोहलिक केशियन डालोगे तो Cl ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा और आपका क्या बनेगा, CH3 CH2 और CN ग्रुप नाइट्राइल ग्रुप है। टोटल 3 कार्बन की चेन हो गई, आपका नाइट्राइल ग्रुप आ गया। और 3 कार्बन की चेन के लिए क्या सब यूज करेंगे, प्रोपेन नाइट्राइल। नेक्स्ट आपका एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। एनिलीन क्या होता है, एनिलीन होता है आपका बेंजीन पे NH2 ग्रुप। जब भी बेंजीन पे नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन हटा के कोई दूसरा एलिमेंट लेकर आना है तो आपको बीच में डायजोनियम साल्ट बनाना ही पड़ेगा। और साल्ट बनाने के लिए आप क्या डालोगे, NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl। टेम्परेचर लगभग 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। और ये जो आपका कंपाउंड बनेगा बेंजीन पे 2 नाइट्रोजन, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इस कंपाउंड को आप बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन तो ये हो गई, नाइट्रोजन के लिए जो शब्द आता है वो एजो शब्द आता है, 2 नाइट्रोजन है तो डाइएजो, और पॉजिटिव चार्ज EM और साथ में Cl नेगेटिव है तो क्लोराइड। अब आप इसके बाद आप कोई सी भी रिएक्शन करा सकते हैं, सैंडमेयर करा लो चाहे गेटरमैन रिएक्शन करा लो। सैंडमेयर कराना तो CuCl डाल लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और गेटरमैन कराओगे तो कॉपर यूज कर लेंगे और HCl के प्लेस में। तो जो आपका सैंडमेयर रिएक्शन करा लेते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन में आपका Cl ग्रुप आ जाएगा, सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो बेंजीन पे कौन सा ग्रुप रह जाएगा, Cl
और आपका जो नाइट्रोजन है वो गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। और बेंजीन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो दैट कंपाउंड नोन एज क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट आपका 2 क्लोरो ब्यूटेन से आपको बनाना है 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन। अब आप इस रिएक्शन में चेक कीजिए कि भाई ब्यूट ब्यूट में कितने कार्बन है, टोटल 4 कार्बन है। यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है, हेक्स 6 कार्बन तो ये हो गए और 2 मिथाइल ग्रुप है, तो टोटल 8 है। तो अगर इसमें आप रिएक्टेंट को देखते हैं और फाइनल प्रोडक्ट को देखते हैं तो आप ये पाते हो कि भाई कार्बन की संख्या डबल करनी है। और कार्बन की संख्या डबल करने के लिए अगर हेलोजन अटैच है तो आई थिंक बेस्ट मेथड आपका वर्ड रिएक्शन है। तो आप पहले 2 क्लोरोब्यूटेन लिखो, CH3 CH2, आप इस साइड मिथाइल लिख लो ताकि ये आपकी सेकेंड पोजिशन हो जाए। सेकेंड पोजीशन पे आपने क्या जोड़ दिया, Cl। अब वुर्ज रिएक्शन कराने के लिए क्या डालेंगे, सोडियम डालेंगे, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सोडियम आपने ड्राई ईथर की प्रेजेंस में डाल दिया। आप या ट्वाइस लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ ट्वाइस लिख लिया। Na किसके साथ कंबाइन करेगा, Cl के साथ। और जो आपका ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप, सॉरी आइसोब्यूटाइल नहीं, सेकब्यूटाइल ग्रुप है, सेकब्यूटाइल ग्रुप है, ये 2 बार आपस में कंबाइन कर जाएगा। CH3 CH2 CH2, सॉरी ये आपका आइसोब्यूटाइल नहीं है, ये सेकब्यूटाइल है। तो CH यहाँ पे CH3 और आप ये 2 बार आपका आपस में अटैच हो जाएगा, CH CH3, और इधर आपका क्या बन गया, CH2, और इधर भी क्या बन गया, CH3। अब आपकी टोटल कितने कार्बन की चेन हो गई, 6 कार्बन की चेन हो गई। नंबरिंग चाहे आप इधर से कर लीजिए चाहे इधर से कर लो, 1 2 3 4 5 6। 3 पे और 4 पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो 3 4 डाई मिथाइल और 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सेन। नेक्स्ट आपका है 2 मिथाइल 1 प्रोपेन से आपको बनाना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो पहले आप इसकी स्ट्रक्चर बना लीजिए। 2 पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन की चेन है, प्रोप प्रोप, तो 1 2 3 डबल बॉन्ड है, ये आप डबल बॉन्ड लीजिए। 2 पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल CH3। ठीक है, अब आपका हाइड्रोजन कंप्लीट कर लीजिए। इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बन चुके हैं तो 2 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे। इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है और इस कार्बन की 3 वैलेंसी रहती है तो CH3। अब आपको फाइनली क्या बनाना है, आपको 2 पे मिथाइल रखना है और 2 पे एक चीज़ और लानी है, क्लोरो। दूसरी बात, आपको डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट करना है, सिंगल बॉन्ड में। तो इसमें आपसे सिंपल सा तरीका, आप इसमें HCl ऐड कर दीजिए। Cl लेकर आना है तो HCl ऐड करोगे डबल बॉन्ड में। HCl ऐड करोगे तो दैट फॉलो द मार्कोनिको रूल। H पे क्या है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव, मार्कोनिको रूल M के रूल फॉलो कर लेगा। M के रूल के हिसाब से जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसपे कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसपे ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो क्या बन जाएगा, CH3 C, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, Cl, और इधर आपका CH3 हो गया और बॉन्ड कैसा रह गया, सिंगल, ये CH3। अब आपके पास टोटल 3 कार्बन की चेन है। 3 कार्बन की चेन के लिए सब प्रोपेन आएगा, चाहे नंबरिंग इधर से कर लो, 1 2 3। 2 पे क्लोरो हो गया और 2 पे ही क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट आप इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड करेंगे। इथाइल क्लोराइड कितने कार्बन की चेन है, इथाइल क्लोराइड आपकी 2 कार्बन की चेन है, CH3 CH2 और Cl। फाइनल जो कंपाउंड है आपको उसमें 3 कार्बन चाहिए और साथ में कौन सा ग्रुप चाहिए, एसिड। ठीक है, लास्ट कन्वर्जन में भी मैंने डिस्कस किया था कि भाई आपका कार्बन की अगर संख्या इंक्रीज करनी है या तो CN ग्रुप का प्रयोग कीजिए या उसकी जगह आप ग्रीन एजेंट। तो आई थिंक दैट विल बी मच बेटर टू यूज। एक ही कार्बन बढ़ाना है तो आप CN का प्रयोग करें। हेलोजन हटा के CN लाने के लिए आप क्या डालेंगे, एल्कोहलिक केशियन। एल्कोहलिक केशियन डालोगे तो K और Cl सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, KCl बाहर निकल जाएगा और आपका CH3 CH2 और Cn। टोटल 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, और CN ग्रुप है, नाइट्राइल ग्रुप है तो प्रोपेन नाइट्राइल। अब आप नाइट्राइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करा दो या इसको सिंपल नहीं तो हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए। हाइड्रोलाइसिस करके, क्योंकि ऑक्सीडाइज करके तो उसमें एल्डिहाइड में चेंज होगा, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। आप इसको हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। वाटर डालेंगे एसिडिक मीडियम में तो यह कार्बन आपका एसिड में चेंज हो जाएगा, CH3 CH2 और COOH, और जो नाइट्रोजन है वो किसकी फॉर्म में निकल जाएगा, अमोनिया की फॉर्म में निकल जाएगा। 3 कार्बन का आपका एसिड बन गया और 3 कार्बन के एसिड को हम क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट आपका ब्यूट-2-इन से N-ब्यूटाइल आयोडाइड, ब्यूट-2-इन। तो टोटल 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, और सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। अब आपका हाइड्रोजन कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे 3 आ जाएंगे, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे आपके 3 हाइड्रोजन है। अब आपको बनाना है N-ब्यूटाइल आयोडाइड। N का मतलब आपका नॉर्मल ब्यूटाइल, यानी फर्स्ट पोजीशन पे आयोडीन आना चाहिए। अब आप सोचो इसमें कर क्या सकते हैं हम। ठीक है, इसमें आप एक तो आप ब्यूट-2-इन है, इसको नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड बनाना चाहते हो तो आपको किसी तरह से आपको फर्स्ट पोजीशन पे लेके आना पड़ेगा। फर्स्ट पोजीशन पे लाने के लिए क्या करेंगे, आप इसमें HCl ऐड करा दो या HBr ऐड करा दो। तो आपका क्या बनेगा, CH3, या तो आपकी अल्किन सिमेट्रिकल है तो आपका कोई सा रूल फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। एक तरफ H ऐड कर देंगे और एक तरफ Cl। आपका Cl यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आपका CH3। अब आप इसमें क्या कराएंगे, आप इसमें बीटा एलिमिनेशन करा दीजिए। बीटा एलिमिनेशन कराने के लिए एल्कोहलिक KOH ऐड किया,
एल्कोहलिक एच, ये अल्फा, वैसे तो बीटा पोजीशन ये भी है, अगर लेकिन बीटा पोजीशन यहाँ से निकालोगे तो फिर दोबारा यही प्रोडक्ट बन जाएगा, तो आप इस वाली बीटा पोजीशन से आयोडीन निकालेंगे, Cl यहाँ से और H यहाँ से, तो आपका क्या बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपको आयोडीन लेना फर्स्ट पोजीशन पे। अगर मैं इसमें HI डाल देता तो जो आयोडीन आता है वो आपका इस पोजीशन पे आता है, एडिशन हो जाता है मार्कोनी को रूल से, लेकिन मुझे यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे लेकर आना तो मुझे एंटी मार्कोनी को रूल फॉलो करना पड़ेगा, और एंटी मार्कोनी को रूल फॉलो करने के लिए HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। जब आप एंटी मार्कोनी को रूल फॉलो करेंगे तो CH3 CH2, यहाँ पे आपका CH2 हो गया, यहाँ पे एक H ऐड हो जाएगा तो CH2 और CH2, और इस फर्स्ट पोजीशन पे Br आ गया। अब Br हटा के आयोडीन ला सकते हैं आप, इसमें सोडियम आयोडाइड डालो इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, रिफ्लक्स करा देंगे, और ये रिएक्शन किस नेम से जानी जाती है, फिंकलस्टेन रिएक्शन, फिंकलस्टेन रिएक्शन, फिंकलस्टेन रिएक्शन फॉलो कराएंगे, ठीक है, फिंकलस्टेन रिएक्शन हो गई। तो आयोडीन हैलोजन के साथ इस Br के साथ एक्सचेंज कर लेगा, और आपका क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे CH2I, 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की स्टेट चेन है, और फर्स्ट पोजीशन पे आपका क्या अटैच है, आयोडीन, तो हम इसको बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल, क्योंकि आपका नॉर्मल ब्यूटाइल, क्योंकि आपका उसमें नॉर्मल इसलिए क्योंकि प्राइमरी कैटेगरी है, प्राइमरी कैटेगरी के लिए आप नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड यूज करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल। अगेन फिर इसमें पोजीशन चेंज हो रही है, तो पहले तो आप इसको बनाइए CH3 CH, यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे आपका CH3 आ गया, लेकिन आपको जो प्रोडक्ट लेना है वो फर्स्ट पोजीशन पे लेना है, तो पहले आप इसको बीटा एलिमिनेशन कराओ, बीटा एलिमिनेशन करा देंगे। बीटा एलिमिनेशन कराने के लिए क्या डालोगे, एल्कोहलिक QH डाल देंगे, ये अल्फा पोजीशन हो गई, ये बीटा पोजीशन हो गई। अब आपका क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मुझे सेकंड पोजीशन पर OH लेना होता तो मैं 1-2 काम कर सकता था कि भाई Cl हटा के एक्वस QH डालता, वहाँ Cl ग्रुप की जगह कौन सा ग्रुप आ जाता, OH, या मैं इसमें पानी डालता एसिडिक मीडियम में, तो भी पानी भी मार्कोनी को रूल फॉलो करता, लेकिन मुझे कौन सी पोजीशन पे लेकर आना है, आपका फर्स्ट पोजीशन पे लेकर आना है। फर्स्ट पोजीशन पे लेकर आने के लिए मुझे एंटी मार्कोनी को रूल यूज करना पड़ेगा, और एंटी मार्कोनी को रूल यूज करने के लिए HBr डालोगे किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड। जब आप पेरोक्साइड डालेंगे तो आपका एंटी मार्कोनी को रूल फॉलो होगा, CH3 यहाँ पे H जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा CH2, और इस पे क्या आ गया Br। अब Br आने के बाद आप इसको हटा सकते हैं, इसको हटाने के लिए क्या डालोगे, एक्वस QH, Br की जगह OH ग्रुप आ जाएगा, और आपका क्या बनेगा CH3 CH2 और इस पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आ गया, OH। 3 कार्बन की चेन हो गई, और फर्स्ट पोजीशन पे आपका ओल ग्रुप है, तो दैट इज नोन एज 1 प्रोपेनॉल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आइडोफॉर्म। अब जब आइडोफॉर्म बनाना है तो आइडोफॉर्म बनाने के लिए आप डायरेक्ट आप इसका आइडोफॉर्म टेस्ट का प्रयोग करोगे। पहले तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिखते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या है, 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, और आपका सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। आइडोफॉर्म टेस्ट एल्कोहल भी आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, एल्कोहल भी देंगे, एल्डिहाइड भी देंगे, और कीटोन भी देंगे, ये आइडोफॉर्म वाली रिएक्शन। लेकिन एक कंडीशन है कि इनकी अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। अल्फा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप। अब अल्फा पोजीशन क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप वाला जो कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन उसको छोड़ के उससे नेक्स्ट पोजीशन, अटैचमेंट में उसी कार्बन से देखना है। कोई अटैचमेंट है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आइडो है, फ्लोरो है, अगर अटैचमेंट है तो उसी पोजीशन से देखोगे। लेकिन अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कार्बन को छोड़ के नेक्स्ट पोजीशन अल्फा, और इधर भी लोगे तो भी वो कौन सी पोजीशन कहलाएगी, अल्फा। आइडोफॉर्म टेस्ट कराने के लिए आयोडीन डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। अब ये 2 चीजें कई बार तो आयोडीन प्लस NaOH लिखा मिल जाता है, नहीं तो अगर इन दोनों की रिएक्शन होने से आपका बनेगा NaOI। इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइट, ठीक है, आयोडाइट। तो कई बार ऐसा नहीं होता कि भाई I2 प्लस NaOH लिखा हो, NaOI लिखा होता है, तो NaOI लिखा होगा तो भी इसका मतलब आप कौन सी रिएक्शन फॉलो कराओगे, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, जो अल्फा पोजीशन का मिथाइल ग्रुप होता है, चाहे ये वाला ले लीजिए चाहे वो वाला, एक लेना है, तो एक जो आपका अल्फा पोजीशन का मिथाइल ग्रुप है वो तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHI3 में, और आइडोफॉर्म के येलो PPT होते हैं, तो इसके तो येलो PPT बन गए। हमें तो कन्वर्जन में आइडोफॉर्म ही बना था, लेकिन साथ में ये जो बचे हुए 2 कार्बन है इसका आपका सोडियम साल्ट बन जाएगा, तो उसको भी आप लिखेंगे। कितने कार्बन की चेन बच गई, 2 कार्बन की चेन बच गई, ये 2 कार्बन की चेन आपका सोडियम साल्ट बना लेगा, CH3COONA, साथ में NaI और आपका H2O ये लिख देंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो मेन इन दो प्रोडक्ट पे आप स्पेशली फोकस करेंगे, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखेंगे, ये टेस्ट के ये रिएक्शंस आपकी टेस्ट के रूप में भी प्रयोग होती है। तीनों ही कंपाउंड देंगे, अल्कोहल भी देगा, एल्डिहाइड भी देगा, कीटोन भी देगा, लेकिन कंडीशन है कि भाई उनके पास अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ CH3OH। अब इस कंपाउंड में अल्फा पोजीशन ही नहीं है, तो अल्फा पोजीशन नहीं है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ऐसे ही जैसे HCHO है, इसमें भी अल्फा पोजीशन नहीं है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अब मैं अगर आपका लिखता हूँ CH3CHO, ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन हो गया,
फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होगा, नेक्स्ट पोजीशन अल्फा पोजीशन होगी, अल्फा पोजीशन होगी और उस पर CH3 ग्रुप है तो ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा। नेक्स्ट आपका आता है क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन आपको पता ही है, बेंजीन पे क्या कौन सा ग्रुप जुड़ा होता है, Cl ग्रुप, इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। अब आपको पैरा पोजीशन पर नाइट्रो लेना है और Cl ग्रुप को OH ग्रुप में चेंज करना है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो Cl ग्रुप को पहले ही OH में चेंज कर लो या बाद में कर लेना, वो आपकी मर्जी है। तो मैं पहले ही कर लेता हूँ और पहले करने के लिए क्लोरीन हटा के OH लाने के लिए आप डालोगे NaOH, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेयर का प्रेशर, 300 एटमॉस्फेयर। फिर ये तो आपकी पहली स्टेप होगी। दूसरी स्टेप में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एसिडिक मीडियम में, तो Cl ग्रुप की जगह आपका कौन सा ग्रुप आ जाएगा, OH। अब OH ग्रुप आ गया, ये भी आपका ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। आप पहले भी करा सकते थे, नाइट्रो ग्रुप पहले करा लेते और फिर आप उसको Cl ग्रुप को हटा के OH ला सकते थे, लेकिन इस प्रोसेस को बोलते हैं, अगर आप पहले कराओगे तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डाउज प्रोसेस। डाउज प्रोसेस, डाउज प्रोसेस का प्रयोग करेंगे, Cl ग्रुप से आप OH लेकर आएंगे बेंजीन पे। अब आप इसका नाइट्रेशन करा दीजिए। नाइट्रेशन कराने के लिए क्या डालोगे, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब जो OH ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा को एक्टिवेट कराता है, दोनों पोजीशन आएंगी, ऑर्थो भी आएगी पैरा भी आएगी, लेकिन आपसे पूछा पैरा वाला तो आप सिर्फ पैरा वाला प्रोडक्ट ही लिखेंगे, ऑर्थो वाला नहीं लिखेंगे। तो बेंजीन पे OH और आपका पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप जुड़ गया, नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया, तो ये दैट इज नोन एज पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, इसमें आप फिर देखिए कि भाई पोजीशन चेंज हो रही है। पोजीशन चेंज हो रही है तो बीच में आपको अल्कीन बनाना ही पड़ेगा, CH3 CH, यहाँ पे आपका Br आ गया और यहाँ पे CH3। अब हेलो अल्केन से अल्कीन बनाने के लिए आपको बीटा एलिमिनेशन फॉलो करना पड़ेगा। बीटा एलिमिनेशन कराने के लिए आप अल्कोहलिक OH डालेंगे, ये अल्फा पोजीशन हो जाएगी, ये बीटा पोजीशन हो जाएगी, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, और क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपको फर्स्ट पोजीशन पे Br लेके आना है, फर्स्ट पोजीशन पे Br लेके आना है तो आपको एंटी मार्कोनी का रूल प्रयोग करना पड़ेगा। एंटी मार्कोनी का रूल प्रयोग करने के लिए HBr डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो एंटी मार्कोनी का रूल प्रयोग हुआ, CH3 ये आपका CH2 यहाँ पे H अटैच हो जाएगा और CH2, और फर्स्ट पोजीशन पे आपका कौन सा ग्रुप आ गया, Br। नेक्स्ट आपका क्लोरोइथेन से ब्यूटेन। अब फिर आप चेक करो इसमें क्लोरोइथेन, ईथ कितने कार्बन है, 2, और फाइनल कंपाउंड में कितने चाहिए, 4। हेलोजन अटैच है तो इसमें आप डायरेक्ट आप कौन सी रिएक्शन यूज कर सकते हो, वर्ज रिएक्शन यूज कर सकते हो, CH3 CH2 Cl, और वर्ज रिएक्शन कराने के लिए क्या डालेंगे, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, फिर वही आप 2 लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। रिएक्शन वही होगी, Na किसके साथ जुड़ेगा, Cl के साथ, और 2 इथाइल ग्रुप बच गए, इथाइल ग्रुप आपस में अटैच कर लेंगे, इथाइल ग्रुप CH3 इथाइल और इथाइल आपस में अटैच करेंगे, CH2 CH3, 4 कार्बन की चेन बन गई। 4 कार्बन की चेन को हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। नेक्स्ट आता है बेंजीन से बाइफिनाइल, ये भी कई बार रिपीट होती है इस रिएक्शन को, कई बार रिपीट कन्वर्जन को भी रिपीटेशन देख रहे हैं। तो बेंजीन से डायरेक्ट 2 रिंग आपस में अटैच नहीं करेंगे, पहले आप उसको हेलोजन लेके आएंगे। हेलोजन लाने के लिए क्लोरीन डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ Fe या FeCl3 या डार्क वो कहते हैं AlCl3, कोई सा भी यूज कर सकते हैं, AlCl3 का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन रिएक्शन किसमें होनी चाहिए, डार्क में होनी चाहिए। बेंजीन पर आप कौन सा ग्रुप लेकर आएंगे, पहले Cl ग्रुप लेकर आए, Cl ग्रुप आने के बाद आप इस पर Cl ग्रुप आ गया। अब आप इसमें फिटिक रिएक्शन फॉलो करा सकते हैं। फिटिक रिएक्शन में 2 यहाँ लिखो तो लिख लो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। सोडियम डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन थी, फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। तो Na किसके साथ अटैच हो जाएगा, Cl के साथ, और 2 रिंग जो है वो आपस में जुड़ जाएंगी। 2 रिंग आपस में जुड़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, बाइफिनाइल। बाइफिनाइल बोल दो या उसको बोल सकते हो डाइफिनाइल। नेक्स्ट आपका टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आपको बनाना है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्ट ब्यूटाइल, पहले आप इस टर्ट ब्यूटाइल की स्ट्रक्चर बनाओ। टर्ट ब्यूटाइल क्या होता है, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल में टोटल कितने कार्बन होते हैं, 4, लेकिन जिस कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ वो टर्सरी फॉर्म होना चाहिए। तो कार्बन, इस पे आपने ब्रोमीन जुड़ा, और जिस कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ा हो उसके साथ 3 कार्बन और होने चाहिए, चेन नहीं, उस कार्बन के साथ, यानी जो इस कार्बन के साथ 3 कार्बन और अटैच होंगे तो वो टर्सरी फॉर्म है। ठीक है, पोजीशन चेंज करनी है। टर्सरी से आपका आइसो बनाना है। आइसो इस तरह का होता है, आइसो आपका ये होता है CH3 CH, यहाँ पे आपका CH3 आ गया, CH2, और इस पे अगर आपका Br जुड़ा हुआ तो इस कंपाउंड का आइसोब्यूटाइल। तो पहले आप इसको अल्कीन में चेंज कर लीजिए। पोजीशन चेंज करनी है तो आप अल्कोहलिक OH डालो, अल्कोहलिक OH डालोगे तो ये अल्फा पोजीशन हो जाएगी, और इधर में कोई सी ले लेना, ये वाली ले लो बीटा, चाहे नीचे वाली ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका CH3 C, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 रह जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, CH3। अब आप Br लेकर आना चाहते हैं, लेकिन आप इस पोजीशन पे लेकर आना चाहते हैं जिस कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन है, तो आपको एंटी मार्कोनी को रूल फॉलो करना पड़ेगा। HBr डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो जो H है वो आपका इस कार्बन पे आ जाएगा, और Br है वो उस कार्बन पे आएगा जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन है। कौन सा रूल फॉलो किया, AM के रूल फॉलो कर दिया, एंटी मार्कोनी को रूल। नेक्स्ट आपके एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिनाइल आइसोसाइनाइड ये भी नेम रिएक्शंस के रूप में आती है। एनिलीन, एनिलीन क्या होता है, बेंजीन पे आपका NH2। अच्छा, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है,
एक तो इस रिएक्शंस को हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कह देते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट, और दूसरा ये नेम रिएक्शंस के रूप में भी जानी जाती है कार्बिल अमाइन रिएक्शन, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। ठीक है, ये आपके एक तो एनिलीन देता है और एक आपका प्राइमरी अमाइन देगा इसको। प्राइमरी अमाइन क्या होते हैं, और NH2, क्योंकि उनमें NH2 होता है और एनिलीन इस रिएक्शन को शो करेगा। इस रिएक्शन को कराने के लिए क्या डालोगे आप, क्लोरोफॉर्म डालेंगे CHCl3QH। अब देखिए ध्यान दीजिए, 3 किए तो 3 Cl के साथ कंबाइन कर लेंगे, KCl बाहर निकल गया। OH कितने हैं, 3 OH H के साथ जुड़ेंगे तो वाटर बनेगा। एक H 2 H तो यहाँ से मिल जाएंगे NH2 से, और एक H क्लोरोफॉर्म से मिल जाएगा। तो आपके टोटल 3 OH के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए, वो आपको मिल गए। और जो बच गया कार्बन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, आपका कंपाउंड जो बनेगा बेंजीन पे आपका नाइट्रोजन के साथ N के साथ C जुड़ गया, इसको आप फिनाइल आइसोसाइनाइड बोलोगे। बेंजीन को फिनाइल और NC को आइसोसाइनाइड कॉमन नेम है। और आपके 3 KCl निकल गए थे और 3 क्या निकल गए थे, H2O। तो ये आगे आपके अमाइंस में जो है वहाँ पे नेम रिएक्शंस के रूप में भी होती है आइसोसाइनाइड टेस्ट। और टेस्ट वाज गिवन बाय दोज अमाइंस विच हैव NH2 ग्रुप। तो NH2 ग्रुप जिसके पास होगा वो इस रिएक्शन को शो कर देगा। नेक्स्ट आपकी प्रोपीन से प्रोपेनोल, प्रोपेन-टूओल, प्रोपीन से प्रोपेन-टूओल। प्रोपीन आपकी 3 कार्बन की चेन होगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपको सेकंड पोजीशन पे लेना हुआ OH, तो इसमें तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो। 2 तरीके हैं इसके, आप या तो डायरेक्ट आप इसमें पानी डाल दो। पानी डालने के लिए एसिडिक मीडियम होना चाहिए, डाइल्यूट एसिड डाल दीजिए। पानी से क्या मिलेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव पार्ट आपका M के रूल फॉलो होगा। M के रूल में क्या कहते हैं भाई, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर कम हाइड्रोजन है, पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन है। तो आपका ये बन जाएगा CH3 CH। एक तो आप डायरेक्ट करा सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए 2 स्टेप होनी चाहिए, तो आप पहले आप हैलोजन लिया हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आप इसमें चाहे तो HCl यूज कर लीजिए या HBr यूज कर सकते हो। मार्कोनी को रूल फॉलो होगा, तो CH3 CH, यहाँ पे आपका Cl आ जाएगा और यहाँ CH3। अब Cl हटा के उसकी जगह OH लेंगे, Cl हटा के OH लेने के लिए आपको KOH डालोगे, क्या बन जाएगा CH3 CH। यहाँ पे आपका OH आ गया और यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया, CH3। बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजीन पे आपका CH2 जुड़ा हुआ है और उसके बाद आपका क्या जुड़ा हुआ है, Cl। अब आपको बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से Cl को रिमूव करना है और उसकी जगह OH लिखाना है। और Cl रिमूव करके OH लाने के लिए हम क्या डालते हैं, एक्वस KOH। जब एक्वस KOH NaOH का प्रयोग कर सकते हो, NaOH डालोगे तो Cl रिप्लेस हो जाएगा और बेंजीन पे CH2 तो रहेगा ऐसे कैसा, और उसकी जगह Cl की जगह आपका OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा CH2OH। और बेंजीन पे CH2OH जुड़ा होता है, इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट पाते हैं इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन-1-ओल। अब आप ये देखो, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, C2H5MgCl। अब आपको प्रोपेन-1-ओल बनाना है। प्रोपेन-1-ओल, प्रोप में कितने कार्बन है, 3, और यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका दिया हुआ है उसमें कितने कार्बन है, 2। तो हमें 3 कार्बन का एल्कोहल बनाना है, तो 1 कार्बन इंक्रीज करना है। तो इसमें आपको एक रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी कि भाई जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें हम एल्डिहाइड या कीटोन ऐड कर सकते हैं और उससे क्या बनते हैं, एल्कोहल बनते हैं। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड डालते हो तो प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई दूसरा एल्डिहाइड का प्रयोग करोगे तो सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। और कीटोन अगर आप यूज करते हो तो टर्शियरी एल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पे प्रोपेन-1-ओल है, फर्स्ट पोजीशन पे ओल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो दैट इज द प्राइमरी एल्कोहल। अब प्राइमरी एल्कोहल बनाने के लिए आपको यूज करना है फॉर्मल्डिहाइड, HCH डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियर होना चाहिए। अल्काइल ग्रुप होता है उस पर नेगेटिव होता है, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव और क्लोराइड पे नेगेटिव। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे जो कार्बन की चेन है उस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। कार्बन का बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, तो कार्बन का जो अल्काइल ग्रुप है वो आपका कार्बन पे आगे अटैच करेगा, और जो बचा हुआ पार्ट है MgCl वो किस पे आगे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, HCH, यहाँ पे O पे क्या जुड़ गया, MgCl, ठीक है, और इसके साथ आपका C2H5। अब आप MgCl को रिमूव कर लीजिए। MgCl को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, वाटर डालेंगे। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। वाटर से क्या मिलेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यहाँ से जो आपका बॉन्ड है MgCl रिप्लेस हो जाएगा, MgCl की जगह तो आपका H पॉजिटिव आ जाएगा और जो OH है वो MgCl के साथ अटैच हो जाएगा। तो क्या बनेगा, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, C2H5, ये तो 2 कार्बन की चेन होगी। उसके बाद आपका C, ये वाला जो C है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, 2, CH2O के साथ क्या जुड़ गया, H, और साथ में आपका क्या निकल गया, Mg। OH पहले लिखो तो पहले लिख लेना, बाद में लिखे तो बाद में लिख लेना। Mg के साथ OH जुड़ जाएगा और साथ में Cl। आपका ये 3 कार्बन की चेन हो गई और फर्स्ट पोजीशन पे OH जुड़ा हुआ था, प्रोपेन-1-ओल। नेक्स्ट आते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दोबारा गिवन है,
तो आपका मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ग्रिग्नार्ड एजेंट में कितने कार्बन है? एक। अब आपको जो कन्वर्जन करनी है उसमें देखिए आप 2 पे तो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 पे तो क्या जुड़ा है? मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन है, तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 4। और प्रोप सेकंड पोजीशन पे ओल है और 2 पे ही मिथाइल है, तो ये आपका टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से टर्सरी अल्कोहल बनाने के लिए आपको कीटोन का प्रयोग करना पड़ेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में 1 कार्बन और फाइनल जो कंपाउंड है उसमें 4 कार्बन है, तो आप 3 कार्बन का कीटोन प्रयोग करेंगे। 3 कार्बन का कीटोन, सबसे पहला जो कीटोन होता है वो 3 कार्बन का होता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। इसको आप क्या बोलते हैं? एसीटोन। मैकेनिज्म बिल्कुल वैसे ही है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पॉजिटिव। यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसमें अल्काइल ग्रुप पे नेगेटिव हो जाएगा, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और Br पे नेगेटिव है, तो जो अल्काइल ग्रुप है वो कार्बन के साथ कंबाइन कर लेगा और जो MgBr है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो आपको क्या बनेगा? C के साथ क्या जुड़ा हुआ है? CH3। यहाँ पे भी क्या है? CH3। और एक जो CH3 आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का था वो यहाँ से आ जाएगा CH3 और O के साथ है आपका MgBr। अब MgBr को रिप्लेस करा लीजिए H से। MgBr को लाने के लिए वाटर डालेंगे एसिडिक मीडियम में, तो आप चेक कीजिए, ये कार्बन है, कार्बन के साथ 3 CH3 जुड़े हुए हैं। जब एक कार्बन के साथ 3 CH3 जुड़ेंगे तो कौन सी फॉर्म होगी? टर्सरी। और यहाँ पे आपका कौन सा ग्रुप आ गया? OH, साथ में MgOH लिख देंगे। अब आप चेक करो, टोटल 3 कार्बन की चेन हो गई, ये 3 कार्बन की आपकी चेन है, तो ये तो हो गया प्रोप। इसकी नंबरिंग हम इधर से कर लेते हैं, 1 2 3। सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? मिथाइल। और सेकंड पोजीशन पे ही कौन सा जुड़ा हुआ है? OH। तो मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, 2 पे मिथाइल है और प्रोपेन 2 ओल। नेक्स्ट चलते हैं फिनोल से सैलिसिलिक एसिड। अब जो फिनोल से सैलिसिलिक एसिड है दैट इज द डायरेक्ट विच वन नेम रिएक्शन है, और दैट रिएक्शन इज नोन एज द कोल्बे रिएक्शंस। तो आप पहले आप फिनोल लिख लीजिए, इसको नेम रिएक्शन के रूप में भी पूछ सकते हैं और कन्वर्जन के रूप में भी पूछ सकते हैं। तो फिनोल OH। आप फिनोल पे डायरेक्ट COH ग्रुप नहीं लाएंगे, तो पहले आप इसको फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। इसमें एक आपका वाई टाइप का क्वेश्चन भी बनता है कि भाई आप कोल्बे रिएक्शन कराने से पहले या रिमर-टिमर रिएक्शन कराने से पहले इसको एल्कोक्साइड में क्यों कन्वर्ट करते हैं? बिकॉज जो फिनॉक्साइड आयन है वो ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज है एज कम्पेयर टू फिनोल, तो इसलिए पहले फिनोल को फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करेंगे। फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कैसे कन्वर्ट होगा? OH यहाँ से और H यहाँ से, आपका क्या निकल जाएगा? H2O और Na। पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव, तो इसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। साथ में क्या जुड़ा हुआ है? Na पॉजिटिव। तो ये आपका जो कंपाउंड बनेगा ये बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। अब आप इसमें CO2 डाल सकते हैं या CCl4 का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कोल्बे रिएक्शन में आप CO2 का याद रखो, NaOH डालोगे। जब आप NaOH डालते हैं तो ऑर्थो पोजीशन पे ONa ऊपर है ही, और ऑर्थो पोजीशन पे आपका COONa अटैच हो जाएगा। अब आप Na को हटा लीजिए और उसकी जगह आप H ले आइए। Na हटाने के लिए H लाने के लिए आप क्या करोगे? वाटर डालेंगे एसिडिक मीडियम में। वाटर से फिर वही बात है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो यहाँ पे OH नेगेटिव तो Na के साथ जुड़ जाएगा और Na की जगह आपका OH ग्रुप रिलीज हो जाएगा, तो बेंजीन पे OH और इस पोजीशन पे आपका COOH। अब आप इस कंपाउंड में देखो, इसको कॉमनली तो हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। लेकिन अगर आप IUPAC नेम देखोगे तो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक आपका COH कार्बोक्सिलिक एसिड और एक OH। अब इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में से प्रायोरिटी किसको मिलती है? COH को, तो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा। और बेंजीन पे COH ग्रुप है, तो इस पूरा कंपाउंड कहलाएगा बेंजोइक एसिड। और ये आपकी सेकंड पोजीशन कह दो, ये फर्स्ट होगी, इसको सेकंड पोजीशन भी कह सकते हो। और अगर सेकंड नंबर्स के हिसाब से नहीं कहते तो ऑर्थो मेटा पैरा के हिसाब से चलोगे तो ऑर्थो, तो आप इसको आप लिख सकते हो ऑर्थो पे तो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो की जगह आप सेकंड भी लिख सकते हो। और बेंजीन पे ओइक एसिड है तो दैट कंपाउंड इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसको आपका नेम रिएक्शन में के रूप में पूछ सकते हैं। और दिस रिएक्शन इज नोन एज द कोलबेज रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन। तो नेम रिएक्शन में आता है कि एक्सप्लेन द कोलबेज रिएक्शन, और आपका कन्वर्जन के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका प्रोपीन टू प्रोपेनोल। अल्कीन से अल्कोहल बनाना है, कार्बन की संख्या में कोई चेंज नहीं करना, तो 3 कार्बन की चेन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और आपको क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है, तो इसमें आप डायरेक्ट करा सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना आप डायरेक्ट वाटर डालोगे तो वाटर से क्या मिलेगा? आपका H पॉजिटिव और OH नेगेटिव एसिडिक मीडियम में। लेकिन ये अल्कीन कैसी आपकी अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है तो फिर आपको मार्कोनी को रूल फॉलो करना पड़ेगा, और मार्कोनी को रूल के हिसाब से जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन है। और OH अगर इस कार्बन पे आ जाता है तो ये आपका सेकंड पोजीशन हो जाएगी, प्रोपेन 2 बन जाएगा। और लेकिन हमें बनाना कौन सी पोजीशन पे? पोजीशन नहीं दे रखी, तो इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे लेकर आना है, तो यू हैव टू फॉलो एंटी मार्कोनी को रूल, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पहले HBr डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब आपका क्या बनेगा? CH3, यहाँ पे H जुड़ जाएगा CH2 और इस कार्बन पे Br। अब आप Br को OH से रिप्लेस करा लीजिए। Br को OH से रिप्लेस कराने के लिए आप क्या डालेंगे? एक्वस KOH का यूज कर सकते हो, और KOH नहीं यूज करना चाहते तो NaOH का यूज कर सकते हैं। जब आप KOH या NaOH डालोगे तो Br की जगह आपकी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी और आपका OH ग्रुप आ जाएगा CH3 CH2 CH2, और इस पोजीशन पे आपका OH। 3 कार्बन की चेन है, फर्स्ट पोजीशन पे OH जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेनोल। नेक्स्ट आता है फिनोल से बेंजोक्विनोन।
फिनोल से बेंजोक्विनोन, ये भी आपका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करा देते हैं फिनोल का। और जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराते हैं फिनोल का तो इसमें आप रिएजेंट याद रखना, या तो आप K2Cr2O7 डाल दीजिए, या आप इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करा दोगे तो या KMnO4 का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन हो जाएगा और आपका ये कंपाउंड बन जाएगा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फिनोल से 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल, 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल, ये भी आपकी डायरेक्ट ब्रोमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, फिनोल का ब्रोमिनेशन कराओगे, लेकिन ब्रोमिनेशन कौन से मीडियम में कराओगे वो मैटर करता है। अगर ब्रोमीन आप कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराते तो या तो ऑर्थो पे या किस पे अटैक करता है, पैरा पे, लेकिन आपको तीनों ही पोजीशन पे लाना है, दोनों ऑर्थो पे और एक पैरा पे। तो 2,4,6 बनाना है तो आप ब्रोमीन वाटर डाल लेंगे, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो आपका OH तो ऐसे कैसा रहेगा और ब्रोमिनेशन हो जाएगा। ब्रोमिनेशन जब ब्रोमीन वाटर डालोगे तो आपका इस पोजीशन पे भी Br अटैच करेगा, इस पोजीशन पे भी Br अटैक करेगा और इस पोजीशन पे भी Br अटैक करेगा। ये आपकी फर्स्ट पोजीशन होगी, ये आपकी सेकंड पोजीशन होगी, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ है, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो 2 पे ब्रोमो है, 4 पे है और 6 पे है, 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल। नेक्स्ट आपकी कन्वर्जन है फिनोल टू क्लोरोबेंजीन। इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, फिनोल में बेंजीन पे कौन सा ग्रुप अटैच है, फिनोल में आपका बेंजीन पे OH ग्रुप। अब आपको OH हटा के Cl लेना है, OH हटा के Cl। पीछे भी जो कन्वर्जन की थी उसमें हमने Cl हटा के OH लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पे OH हटा के Cl लेकर आना है। इसका एक तरीका तो ये है कि भाई आप फिनोल का आप रिडक्शन करा दो, जिंक डस्ट डाल दो, जिंक डस्ट डाल लेंगे तो फिनोल का रिडक्शन हो जाएगा और फिनोल में से जो ऑक्सीजन है वो तो जिंक के साथ कंबाइन कर लेगी, ZNO बाहर निकल जाएगा और ये आपकी बेंजीन रह जाएगी। अब बेंजीन आ गई, बेंजीन पे आप हैलोजन ले आ सकते हैं, और कौन सा हैलोजन लेकर आना है, क्लोरीन। तो बेंजीन में आप क्लोरीन डालेंगे, लेकिन अगर बेंजीन पर जोड़ना है तो रिएक्शन डार्क में होनी चाहिए, लाइट नहीं होनी चाहिए। कैटालिस्ट या तो Fe यूज़ कर लो या आप FeCl3 यूज़ कर सकते हैं या AlCl3 का भी प्रयोग कर सकते हैं, और आपका बेंजीन पे क्या जुड़ जाएगा, Cl ग्रुप जुड़ जाएगा, और बेंजीन पे Cl अटैच होता है तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट आपका है इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, इथेनॉल। ठीक है, इसमें इथेनॉल ऐसा रहेगा तो उसको कर लेंगे, स्पेलिंग को देख लेंगे। इथेनॉल कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है, CH3CH2OH। अब आप इसमें देखिए कि भाई आपको फाइनल जो कंपाउंड है वो प्रोप चाहिए, तो टोटल कार्बन कितने होने चाहिए, 3 कार्बन होने चाहिए, तो आपको एक कार्बन भी बढ़ाना है। अब नाइट्राइल ग्रुप लेकर आना तो CN ग्रुप लेकर आएंगे तो उसमें अपने आप एक कार्बन इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन OH की जगह आपका CN ग्रुप सब्स्टिट्यूट नहीं होता, पहले आपको इसको हैलोजन में चेंज करना पड़ेगा, SOCl2 या PCl5 यूज कर लो, PCl3। अब आपका एक बार हैलोजन आ जाएगा तो उसको हैलोजन को आप CN के साथ सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं, और सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए क्या डालेंगे, एल्कोहलिक केशियन। एल्कोहलिक केशियन डालते हो तो यहाँ पे आपका जो CN ग्रुप है वो कार्बन की तरफ से अटैच करेगा। अगर बाई चांस आप यहाँ पे AgCN डाल देते तो नाइट्रोजन की तरफ से अटैक करता और NC बन जाता, फिर वो आइसोसाइनाइड कराता, CH3CH2, लेकिन हम केशियन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो CN ग्रुप है वो कार्बन की तरफ से अटैक करेगा। टोटल कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है। 3 कार्बन के लिए आप प्रोप, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, एन, और कौन सा ग्रुप है, नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, ये लिख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है फिनोल से एनिसोल, फिनोल से एनिसोल। फिनोल से एनिसोल बनाने के लिए आप क्या करोगे, बेंजीन पे OH ग्रुप है और कौन सा लेना है, एनिसोल लेना। तो पहले आप इसको ना फिनॉक्साइड बना लो, NaOH डाल लीजिए। NaOH डालोगे तो आपका बेंजीन पे H हटेगा और वहाँ पे ONA आ जाएगा। इस कंपाउंड को हमने पहले बोला था सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड है। अब आप इसमें CH3Cl डाल दीजिए, CH3Cl है तो आपका NaCl के साथ कंबाइन कर लेगा और CH3 ऑक्सीजन पे अटैच कर देगा, तो आपका बेंजीन पे मिथॉक्सी ग्रुप आ जाएगा O, और उस पर कौन सा ग्रुप आ गया, CH3। तो दैट इज नोन एज मिथॉक्सी बेंजीन, और मिथॉक्सी बेंजीन, बेंजीन पे मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा है तो मिथॉक्सी बेंजीन को ही कॉमनली हम क्या बोलते हैं, एनिसोल, एनिसोल। नेक्स्ट कन्वर्जन आपके एनिलीन टू फिनोल बनाना है, एनिलीन से क्या बनाना है, फिनोल। इसमें भी ध्यान रखना है कि एनिलीन क्या होता है, बेंजीन पे कौन सा ग्रुप है आपका, एनिलीन में बेंजीन में के ऊपर आपका NH2 ग्रुप है। जब भी आपका बेंजीन पे NH2 ग्रुप और नाइट्रोजन आपको रिमूव करना है, उसकी जगह कोई दूसरा आइटम लेके आना है, तो आप उसको पहले डायजोनियम साल्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। डायजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करने के लिए NaNO2 + HCl, या तो आपको ऐसे लिख सकते हो या इसकी जगह आप HONO भी लिख सकते हो, HONO। यहाँ से जो Na है वो तो Cl के साथ कंबाइन कर जाएगा, और HNO2 के साथ HNO2 भी लिख सकते हैं या HONO भी लिख लो। लगभग टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और आपका जो कंपाउंड बनेगा वो आपका बनेगा बेंजीन। बेंजीन पे 2 नाइट्रोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 नाइट्रोजन जुड़ेंगे तो N2 पॉजिटिव और साथ में Cl नेगेटिव। अब आप इसको वार्म H2 डाल दो, वार्म H2 डाल दीजिए। वार्म H2 डालोगे तो पानी से क्या मिलेगा आपका, H पॉजिटिव और वो H नेगेटिव। जो H है वो तो Cl के साथ कंबाइन कर लेगा, HCl बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में निकल जाएगी, और बेंजीन पे आपका कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, OH। और दिस कंपाउंड इज नोन एज, बेंजीन पे OH जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, फिनोल।
साथ में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस। और जब आप कन्वर्जन करके आए पेपर में तो आप नीचे इनकी लेबलिंग भी करेंगे, फिनॉल लिख देंगे, यहाँ पे आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिख देंगे। कोशिश करना कि हर कंपाउंड की जितनी भी पॉसिबल हो सकती है उसके आप नीचे उसका नाम लिखें। नेक्स्ट आता है फिनॉल टू टोलिन। फिर वही इसमें आप थोड़ा देखेंगे बेंजीन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH, और टोलिन में कौन सा ग्रुप जुड़ा होता है आपका CH3 ग्रुप। तो आपको बेंजीन पे OH हटा के CH3 लेकर आना। तो एक तरीका तो सिंपल सा वही है कि आप इसको बेंजीन बना लो, पहले जिंक डस्ट डालिए, जिंक डस्ट डालेंगे तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, ZNO बाहर निकल जाएगा, आपकी बेंजीन रह जाएगी। और बेंजीन पे CH3 लाने के लिए आप रिएक्शन यूज कर सकते हो, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। जितने भी कार्बन आपको बेंजीन पे लेकर आने हैं उसका क्लोराइड ले लीजिए। और इन द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमेशा कैटालिस्ट कौन सा यूज करते हैं, एनहाइड्रस AlCl3। जो Cl है वो आपका हट जाएगा और जो CH3 ग्रुप है वो किस पे अटैच कर लेगा, बेंजीन पे। तो बेंजीन पे CH3 आ गया और दिस कंपाउंड नोन एज टोलिन, टोलिन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है प्रोपेन से 2 मिथाइल प्रोपेन टोल, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन, प्रो कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, और कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप, C डबल बॉन्ड O CH3। अब क्या, आपको कीटोन गिवन है और फाइनल जो कंपाउंड है उसमें आपके टोटल 4 कार्बन है, एक मिथाइल और एक प्रोपेनॉल है। तो एक मीथ में हो गया कार्बन और आपके 3 कार्बन यहाँ पे। तो 3 कार्बन मेरे पास पहले से हैं, एक कार्बन और बढ़ाना है। एक कार्बन बढ़ाने के लिए मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रयोग कर सकता हूँ, CH3Mg, चाहे Br ले लो, चाहे Cl ले लो, चाहे X लिख लीजिए। तो जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप तो वो आपका कार्बन पे कंबाइन कर लेगा, और जो MgX है वो ऑक्सीजन के साथ, तो आपका C। ये कन्वर्जन हमने पहले भी की थी, लेकिन उसमें आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिवन था, कीटोन हमने ऐड किया था। इसमें कीटोन आपको गिवन है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम ऐड करेंगे, तो OMgX। अब आप MgX को रिमूव कर सकते हैं, वाटर डालेंगे, वाटर एसिडिक मीडियम है, तो वाटर से क्या मिलेगा आपको, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यहाँ से जो MgX है वो हट जाएगा और उसकी जगह H ग्रुप आ जाएगा। तो क्या बनेगा, C के साथ 3 CH3 पहले से ही है, और O के साथ MgX हट जाएगा और उसकी जगह H आ जाएगा। ये 3 कार्बन की चेन हो गई। 3 कार्बन के लिए प्रोप शब्द है, सेकंड पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप हो गया और सेकंड पोजीशन पे ही OH ग्रुप है। नेक्स्ट है ब्यूटेन से ब्यूटेन टूओल। ब्यूटेन, ब्यूटेन आपके 4 कार्बन की चेन हो गई, CH3 CH2 CH2 CH3। अब आपको सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप लेना है, सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप लेके आना है। तो भाई पहले आप इसको ना अल्कीन में चेंज कर लीजिए। अल्कीन में चेंज कैसे करोगे, पहले आपको हेलोजन लेकर आना पड़ेगा और कार्बन की चेन पे हेलोजन ले आने के लिए आप लाइट में रिएक्शन कराओगे। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 CH2, और इस पे आप Cl लिख लेंगे। अब आप इसका बीटा एलिमिनेशन करा लो, लेकिन यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट Cl हटा के OH लेते तो जो आपका OH ग्रुप आता है वो फर्स्ट पोजीशन पे आता है। तो हम क्या करते हैं, इसका बीटा एलिमिनेशन करा लेते हैं। बीटा एलिमिनेशन कराने के लिए क्या डालोगे, एल्कोहलिक OH डाल देंगे। ये अल्फा पोजीशन होगी, ये बीटा पोजीशन होगी, अल्फा से Cl हो जाएगा और बीटा से H निकल जाएगा। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप इसमें वाटर ऐड करा लो, वाटर ऐड कराएंगे एसिडिक मीडियम में। वाटर से आपका फिर वही बात है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब ये आपकी अल्कीन कैसे होगी, अनसिमेट्रिकल होगी। अनसिमेट्रिकल होगी तो आपको M के रूल फॉलो करना पड़ेगा, और M के रूल फॉलो करोगे तो आपका CH3 CH2, नेगेटिव पार्ट इस कार्बन पे आ जाएगा OH, और यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट CH3। टोटल 4 कार्बन की चेन होगी और सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया ब्यूटेन टूओल। नेक्स्ट है एनिसोल। एनिसोल से आपको फिनोल बनाना है। एनिसोल से क्या बनाना है, फिनोल। तो इसमें आप डायरेक्ट रिएक्शन करा सकते हो, OCH3 है, आप इसमें क्या डालेंगे, HI डाल लो डायरेक्ट ही। डायरेक्ट HI डालोगे तो यहाँ से आपका बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, अल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, H पे पॉजिटिव चार्ज, I पे नेगेटिव। तो जो I नेगेटिव है वो तो CH3 के साथ कंबाइन कर लेगा, और बेंजीन पे यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, OH। ये आपका फिनोल बन गया और मिथाइल आयोडाइड बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट आपका टोलिन टू बेंजोइक एसिड। टोलिन, टोलिन क्या है, बेंजीन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3। आप इसका ना, तो बेंजीन पर अगर कोई भी कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, चाहे कितनी ही बड़ी कार्बन की चेन जुड़ी हो, ठीक है, आप उसका ऑक्सीडेशन कराओगे और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराओगे KMnO4 में। लेकिन मीडियम ध्यान रखना, अल्कलाइन मीडियम की प्रेजेंस में कराते हैं, और वाटर आप डालना चाहो तो डाल दो, हीट करना है, ठीक है। और जो कार्बन बेंजीन पे जुड़ा हुआ है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और वो ऑक्सीडाइज होकर सीधा डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो बेंजीन से क्या बन गया, जो बेंजीन पर कार्बन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ओइक एसिड में। तो दैट कंपाउंड नोन एज बेंजोइक एसिड, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर बेंजीन पे मान लो 2 कार्बन की चेन जुड़ी होती है ना, 2 की या 3 की जुड़ी होती है, तो यहाँ जो कार्बन बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ वो जरूर ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। अगली कन्वर्जन पे अगर आप ध्यान दो तो उसमें इथाइल बेंजीन है और उसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो इसमें वो जो कंसेप्ट मैं बोल रहा था वो आपका यहाँ पे यूज होगा। बेंजीन है, बेंजीन पे कितने कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, बेंजीन पे आपकी 2 कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, चाहे कितनी बड़ी चेन जुड़ी हो, लेकिन आप उसको ऑक्सीडेशन कराओगे, KMnO4 डालेंगे
और मीडियम आप ध्यान रखना है, अल्कलाइन मीडियम, हीट करेंगे वाटर डाल सकते हैं, तो यहाँ से चेन जरूर टूटेगी, वो कार्बन जरूर ऑक्सीडाइज होगा जो बेंजीन पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, चाहे कितनी बड़ी चेन जुड़ी हो तो बेंजोइक एसिड जरूर बनेगा। हाँ, बचा हुआ कार्बन है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अगर आप लिखना चाहो तो साथ में लिख सकते हैं, एक कार्बन बच गया तो वो भी ऑक्सीडाइज होकर COH बना लेगा।